हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। एसडी में आपका स्वागत है। जैसे कि आपके इस चेन की सिविल की सर्वे चल रही है और सर्वे में भी हमारे प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे चल रहा है। ठीक है, कल हमने फोर बीरिंग क्या होती है, बैक बीरिंग क्या होती है, बीरिंग क्या होती है, ठीक है, इन सब बारे को जान लिया था। और बीरिंग पढ़ने का सिस्टम क्या होता है, WCB और क्वार्टर बीरिंग सिस्टम, दोनों सिस्टमों के बारे में अच्छी तरह जान लिया। आज थोड़ी सी बेसिक जानकारी सीधा प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वे कंपास। मैंने क्या कहा था, बीरिंग के लिए हम दो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे थे हमारे, क्या, प्रिज्मेटिक कंपास और एक सर्वे कंपास। कौन कौन सा? प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वे कंपास। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, अपने को पूरा प्रिज्मेटिक कंपास और डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि क्या प्रिज्मेटिक कंपास होता है, क्या होता है, वो आपसे नहीं पूछने वाला है ना। सर्वे कंपास होता है, उनसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठने वाले हैं वो अपन सीधा डिफरेंस देख लिया कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। प्रिज्मेटिक कंपास में डिफरेंस क्या होता है, सर्वे कंपास में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो उस डिफरेंस की बात कर लेते हैं आज, क्या क्या डिफरेंस होता है, फिर इनको कैसे अपन यूज़ करते हैं उसके बारे में अपन बात कर लेंगे, और कौन सा कंपास कौन से सिस्टम में यूज होता है उसको भी अपन आज देख लेते हैं। चलिए, पहला ही पॉइंट लेता हूँ मैं कि इसमें ब्रेड निडल यूज होती है। इसमें मतलब चौड़ी निडल, जो निडल होती है, जो आपकी मैग्नेटिक निडल होती है, वो क्या होती है, चौड़ी होती है। क्या होती है? थोड़ी ब्रेड होती है। और इसमें क्या होती है, वो तीखी होती है किनारे भाई। इसमें तो आपके इस टाइप की ग्रेड है और इसमें आपकी ये तीखी जुड़ी है ऐसे। ठीक है, तो ये इस टाइप की कुछ निडल होती है इसमें। चलिए, ये तो हमारा बेसिक फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें ग्रेजुएटेड सर्किल निडल के साथ अटैच होता है। मतलब कि जिस पे आपके ग्रेजुएशन छपे हुए हैं वो एकदम निडल के साथ अटैच होता है। मतलब ग्रेजुएटेड सर्किल अपना निडल के साथ अटैच होता है। और इसमें ग्रेजुएट सर्किल जो होता है किसके साथ अटैच होता है, वो बॉक्स के साथ अटैच होता है। किसके साथ? जो आपका सर्वे कंपास का बॉक्स होता है उसके साथ अटैच होता है। ठीक है, और इसमें ग्रेजुएशन उल्टे छपे होते हैं। इसमें किसमें? प्रिज्मेटिक कंपास में ग्रेजुएशन उल्टे छपे होते हैं, जिन्हें कैसे पढ़ा जाता है? प्रिज्म की सहायता से। जैसे प्रिज्म की सहायता से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि भाई प्रिज्मेटिक कंपास में आपको जो ग्रेजुएशन पढ़े जाते हैं, रीडिंग पढ़ी जाती है, वो किसकी सहायता से पढ़ी जाती है? डायरेक्ट पढ़ी जाती है, प्रिज्म की सहायता से पढ़ी जाती है, या किसी और की सहायता से पढ़ी जाती है, या इनमें से कोई नहीं, या बोथ एंड। तो किस सहायता पढ़ी जाती है? प्रिज्म की सहायता से। और इसमें ग्रेजुएशन सीधे छपे होते हैं, डायरेक्ट ही पढ़ा जाता है। ठीक है, इनको डायरेक्ट पढ़ते हैं। इसमें WCB सिस्टम होता है, तो मैंने कल बता दिया था WCB सिस्टम क्या होता है, पूरा आपको समझा दिया था एकदम अच्छी तरह। इसमें क्वार्टर बेरिंग सिस्टम होता है, इसमें क्वार्टर बेरिंग सिस्टम होता है। इसमें नॉर्थ से क्लॉकवाइज एंगल पढ़े जाते हैं। इसमें नॉर्थ व साउथ दोनों से क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज एंगल पढ़े जाते हैं। इसको बिना ट्राइपॉड के भी आप काम ले सकते हो। किसको? प्रिज्मेटिक कंपास को। प्रिज्मेटिक कंपास को जरूरी नहीं है कि आपके लिए ट्राइपॉड होना आवश्यकता है, लेकिन इसको आप बिना ट्राइपॉड के काम नहीं ले सकते, इसमें ट्राइपॉड की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट छठा पॉइंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट। देखिए, ये हमारा कुछ प्रिज्मेटिक कंपास होता है, उस पर निडल ऐसे होते हैं, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट। साउथ पे 0, नॉर्थ पे 180 डिग्री, वेस्ट पे 90 डिग्री, ईस्ट पे 270 डिग्री। ये किस में ग्रेजुएशन है? ये प्रिज्मेटिक कंपास के हैं। सर्वे कंपास के 0 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ। चलो ठीक है, लेकिन सर ये बात तो सही है, लेकिन अपन ने देखो दो चीज़ इसमें बात आ रही है सर, दो राउंड वाली नोट करने वाली बात आ रही है, जिस पे या तो आपने गलती कर दी है या आप ध्यान से देखो कि आपने बताया था कि जब प्रिज्मेटिक कंपास में एंगल पढ़े जाते हैं वो नॉर्थ से पढ़े जाते हैं, एंगल नॉर्थ से पढ़े जाते हैं और क्लॉकवाइज पढ़े जाते हैं। तो आप जब नॉर्थ पे 180 डिग्री ले लोगे तो आपके एंगल 180 डिग्री से पढ़ रहे हो। गलत लिख दिया होगा आपने शायद, 0 डिग्री 180 डिग्री, कि नॉर्थ पे आप 180 डिग्री लिख रहे हो, साउथ पे 0 डिग्री लिख रहे हो। तो इसके पीछे भी रीजन है, जैसे मैं अभी आपको एकदम इसको डिटेल में बताऊंगा जब बताऊँ। अब यहाँ देखो, यहाँ तो एकदम उल्टा कर दिया। यहाँ तो सर आपने डायरेक्शन ही चेंज कर दी। यहाँ तो जबकि आपने सर्वे कंपास की रीडिंग ली थी, जब आपने क्वार्टर बीरिंग सिस्टम बताया था, कल हमने जब क्वार्टर बीरिंग सिस्टम पढ़ रहे थे उसमें आपने कहीं भी नॉर्थ वेस्ट ईस्ट का रोल नहीं किया था, लेकिन आज आपने सर्वे कंपास को बिल्कुल उल्टा घुमा दिया, वेस्ट को ईस्ट कर दिया, ईस्ट को वेस्ट कर दिया। तो इसके पीछे भी रीजन है, तो ये दो पॉइंट नोट करने वाली बात है। और इसी चीज़ पर विशेष ध्यान अपन पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं कि प्रिज्मेटिक कंपास पे अपन साउथ में 0 डिग्री लेते हैं। क्वेश्चन आता है कई बार, क्योंकि अपने तो यही चीज़ पढ़ी हुई होती है कि भाई नॉर्थ से अपन एंगल पढ़ते हैं 0 डिग्री,
नॉर्थ से क्लॉकवाइज एंगल पढ़ते हैं तो अपने दिमाग को वो नॉर्थ याद रहता है, 0 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री नॉर्थ। तो आप जैसे ऑप्शन देखोगे तो आप वहाँ पर गलत कर जाओगे। तो उस चीज़ को देखेंगे अपन कि ये 0 डिग्री साउथ पे क्यों लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपन डायरेक्शन चेंज क्यों करते हैं, इसका पीछे भी रीजन है। तो ये तो अभी आपके स्टार लगा के पॉइंट के, इस पर तो अपन को डिटेल पे चर्चा करनी है एकदम, जो एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये दोनों का सिंबल तो इतना ही है। अब जो 7वां और 8वां पॉइंट है, ये सब आपको प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर देखना है, क्योंकि इन 7वें और 8वें पॉइंट दोनों से ही एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। दोनों ही क्या है, एग्जाम के क्वेश्चन आए हुए हैं कि क्या हुआ था कि एगेट केप जो होती है वो किस में लगी होती है, किससे संबंधित होती है। एगेट केप किससे संबंधित होती है, तो वो होती है प्रिज्मेटिक कंपास से। सर भी एगेट केप होती क्या है, देखिए जब प्रिज्मेटिक कंपास में आपकी जो निडल सतह लगी रहती है उसको लगती है, तो जब ये ऐसे अपनी निडल घूमती है तो इसके नीचे जिस पिन पे लगी होती है तो फ्रिक्शन होता है। तो वहाँ पर एक क्या करते हैं, एनुअल रिंग के बीच में जो एगेट केप लगा देते हैं, और उसमें एक ऐसा पदार्थ, ऐसे पदार्थ की बनी होती है जो घर्षण को रोकती है। तो वहाँ पर काम आती है एगेट केप। क्या वहाँ पर एगेट केप आती है। और अब पूछा जाता है कि संपूर्ण यंत्र है जो आपका प्रिज्मेटिक कंपास है उसका साइज क्या है, तो आपसे पूछा जाता है उसका साइज क्या है। तो क्या बताओगे कि संपूर्ण यंत्र 10 सेमी से 15 सेमी के डाया के वर्ताकार पीतल के बॉक्स में बंद होता है। वर्ताकार पीतल के बॉक्स में बंद होता है, ठीक है। इतनी सी बात यहाँ समझ लिया आप। देखिए इसमें कोई समझने की है, ये सिर्फ पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नोट करने वाली बात थी कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या हो सकता है। हो सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दे, उसमें पूछ ले कि कौन सा प्रिज्मेटिक कंपास के लिए, कौन सा सर्वे कंपास के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कौन से पॉइंट क्या होता है, किस में निडल के साथ अटैच रहता है, किस में बॉक्स के साथ अटैच रहता है, कहाँ उल्टे छपे ग्रेजुएशन छपे रहते हैं, कहाँ सीधे छपे रहते हैं। इसमें प्रिज्म की सहायता से पढ़ा जाता है, इसमें अपन डायरेक्ट एंगल पढ़ते हैं सीधे, ठीक है। इसमें WCB सिस्टम यूज होता है, किसमें WCB में। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रिज्मेटिक कंपास से जो रीडिंग ली जाती है वो कौन से सिस्टम में ली जाती है। प्रिज्मेटिक कंपास से जो रीडिंग ली जाती है वो कौन से सिस्टम के ली जाती है, तो आपको अगर पढ़ा हुआ है बता दोगे कि भाई WCB सिस्टम के अकॉर्डिंग ली जाती है। या फिर क्वेश्चन ऐसा घूम के आ जाएगा कि जब हॉल सर्किल बीरिंग सिस्टम में, हॉल सर्किल बीरिंग सिस्टम में रीडिंग पढ़ी जाती है वो कौन से संपास से पढ़ी जाती है, कौन से कंपास से पढ़ी जाती है, कौन से यंत्र से पढ़ी जाती है। तो ऑप्शन में होगा सर्वे कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास, थर्डलाइट, डंपी लेवल। तो आपको देखना है कि मुझे कहाँ क्या दिया हुआ है। WCB सिस्टम मतलब प्रिज्मेटिक कंपास। सर्वे कंपास ऐसे क्वेश्चन, सर्वे कंपास रहता है कि क्वार्टर क्यूबिक सिस्टम जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, वो सर्वे कंपास के लिए किया जाता है। इसमें क्या रूल होता है तो भाई नॉर्थ वेस्ट साउथ से हम दोनों एंगल पढ़ सकते हैं, ठीक है। बात आई इधर इस पॉइंट को आप डिटेल में बताने वाले थे, चलो इसमें बात कर लेंगे अभी। अब चुंबकीय सुई एल्यूमिनियम से एगेट केप की मदद से जुड़ी होती है, तो आपको एगेट केप जो है वो किससे संबंधित याद रखना है, प्रिज्मेटिक कंपास से। किससे, प्रिज्मेटिक कंपास से। और संपूर्ण यंत्र जो होता है 10 से 15 सेमी के पीतल के बॉक्स में बंद होता है। चलो अब यहाँ से अपन इसको चलते हैं, मैं साफ कर देता हूँ इसको। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं उन दोनों की कि क्यों सर ऐसा करते हैं। देखिए इसमें बस वो चीज़ है, इसमें ज़्यादातर आपसे न्यूमेरिकल छोटे छोटे बेसिक न्यूमेरिकल पूछेगा। क्या पूछेगा, इस चैप्टर से डिप्लोमा लेवल में मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं आएंगे। आपको फोर बीरिंग दे के बैक बीरिंग पूछ सकता है, ये आपसे ट्रू बीरिंग, मैग्नेटिक बीरिंग, डिक्लेरेशन का क्वेश्चन पक्का आएगा, जो इसके बाद मैं टॉपिक करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले बात कर लेता हूँ प्रिज्मेटिक कंपास की, ठीक है। चलिए सर, ये प्रिज्मेटिक कंपास है, कोई बड़ा सा, ये मैं सर्किल मान लिया, ये मेरा साउथ, ये मेरा नॉर्थ, और ये मैंने ईस्ट मान लिया, ये मेरा वेस्ट मान लिया। अब आप कह सर साउथ में आपने 0 डिग्री रखा, 180 डिग्री रखा, फिर यहाँ 270 डिग्री, तो यहाँ आपने 90 डिग्री कर दिया था वेस्ट में। यही बात बता रहे थे आप, ठीक है, इसी को कह रहे थे आप। अब देखो कि आपने कहा था इधर इसमें आपने 0 से 180 डिग्री क्यों रखा है, यहाँ पे साउथ में 0 डिग्री क्यों रखा और नॉर्थ में 180 डिग्री क्यों रखा। तो देखिए इसमें जो साउथ होता है यहाँ से आप रीडिंग पढ़ते हो प्रिज्म, यहाँ आपका एक प्रिज्म लगा रहता है,
यहाँ क्या लगा रहता है, साउथ में प्रिज्म लगा रहता है, क्या लगा रहता है, प्रिज्म लगा रहता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि अगर मान लीजिए सपोज करिए कि आपने इसी का उल्टा ले लिया, आपने जो चाहा आपके दिमाग से कि सर जैसा हमने कहा है वो तो आप तो हमारे हिसाब से ले लीजिए, आप तो हमारे हिसाब से ले लीजिए, ठीक है, चलो ले लेते हैं आपके हिसाब से। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कि नॉर्थ को 0 डिग्री ले लो और साउथ को 180 डिग्री, जो आप पढ़ाते हुए आ रहे हो वही, जो आपने रीडिंग ली थी उसी के हिसाब से, ठीक है। अब आपके हिसाब से मैं यहाँ पे प्रिज्म पे रीडिंग पढ़ूंगा। अब अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से नॉर्थ किस में है, ये पूरा 180 डिग्री का अंतर होता है, ये पूरा 180 डिग्री का होता है, तो यहाँ आपके हिसाब से नॉर्थ क्या है, 0 डिग्री है। अब रीडिंग कहाँ पढ़ेंगे हम, प्रिज्म पे रीडिंग पढ़ेंगे, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 180 डिग्री, तो प्रिज्म हमें क्या रीडिंग देगा, प्रिज्म हमें यहाँ पे क्या रीडिंग देगा 180 डिग्री, जबकि आपके लिए नॉर्थ। तो इसलिए हम ऐसी व्यवस्था करके चलते हैं प्रिज्मेटिक कंपास पर कि वो हमें रीडिंग 0 डिग्री दे, तो हम क्या करते हैं 180 डिग्री पे पूरा घुमा देते हैं, पूरा 180 डिग्री घुमा देते हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता लाइन सब में। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर नॉर्थ पे 180 डिग्री और साउथ पे 0 डिग्री कर देते हैं, तो यहाँ पर जो मेरा प्रिज्म है, यहाँ मेरा प्रिज्म, तो यहाँ रीडिंग क्या बताएगा, ये एकदम सीध में क्या रीडिंग बताएगा, मान लीजिए मेरा ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैं इस ऑब्जेक्ट को चेक कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को चेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इस ऑब्जेक्ट चेक कर रहा हूँ, तो मैंने ये एंगल लिया, तो ये मेरा नॉर्थ पे क्या है 0 डिग्री, आपके अकॉर्डिंग 180 डिग्री है, लेकिन प्रिज्म मेरा यहाँ क्या पड़ रहा है, इसको यहाँ पर प्रिज्म पड़ रहा है, प्रिज्म यहाँ लगा तो क्या पड़ रहा है इसको, कि सर 0 डिग्री पड़ रहा है। इसलिए हम यहाँ पर साउथ में 0 डिग्री करते हैं, नॉर्थ में 180 डिग्री करते हैं। क्लियर है बात, ये वाली तो बात क्लियर है कि यहाँ पे साउथ पे 0 डिग्री क्यों रहता है, क्योंकि प्रिज्म यहीं पर रीडिंग पढ़ के देता है, इसलिए हम पूरे अंतर को 180 डिग्री घुमा देते हैं, जिससे पूरी रीडिंग है दोनों एक दूसरे में चल जाती हैं। चलिए ये बात तो आपकी क्लियर हो गई, इसमें कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं थी। चलो अब बात कर लेते हैं कि सर्वे कंपास के अंदर, तो सर वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत दी आपने, वहाँ पर आपने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये तो आपके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग जो कल हम रीडिंग पढ़ रहे थे, अब ये सर्वे कंपास के अकॉर्डिंग वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ 0 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखो मान लीजिए मेरे कोई 2 ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर, ये मेरे 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ये 2, ठीक है। अब मुझे ये अपने अकॉर्डिंग है, ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग जो अपन मानते हैं गलत वाला, आपको बता ये सही वाला जो है अपन सर्वे कंपास यूज़ करते हैं वेस्ट का। मान लीजिए सर आप इसमें उल्टा क्यों लिया, आपने रीडिंग तो ईस्ट वेस्ट ही करवा रहे थे, तो यहाँ मान के दिखाइए कैसे। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे 0 डिग्री लिया, तो अब हमें मुझे इसके सापेक्ष में मुझे इसकी रीडिंग निकालनी है, यहाँ ये एंगल मेजरमेंट करना है, ये एंगल में मेजरमेंट करना है मेरे को, तो ये 10 डिग्री 20 डिग्री जो भी होगा। अब मुझे क्या करना है कि मैं पूरे जो अपने उसको सर्वे कंपास को जब पूरा घुमाऊंगा, बॉक्स को पूरा घुमाऊंगा, तो बॉक्स को घुमाऊंगा तो मेरा ये बॉक्स निडल तो नहीं घूमेगी, निडल तो फ्री रहती है, निडल तो इस बॉक्स से अटैच नहीं रहती है, निडल हमेशा फ्री निडल कहाँ रहेगी, नॉर्थ और साउथ ही रहेगी। वो तो एक्चुअल अपने नॉर्थ और साउथ, आपने फ्रीली चुंबक को लटकाया होगा कभी भी, तो वो कहाँ रहती है, नॉर्थ से साउथ रहती है फ्रीली। तो इसकी भी जो निडल है वो कहाँ रहेगी, फ्रीली नॉर्थ से साउथ ही रहेगी, फ्रीली नॉर्थ से साउथ ही रहेगी। वो थोड़ी लेगी, वो तो नॉर्थ साउथ रहेगी। अब आपने क्या करा, बॉक्स को हिला दिया, बॉक्स को आपने घुमा दिया, बॉक्स को घुमा दिया, तो आपका नॉर्थ कहाँ आ गया, बॉक्स के अकॉर्डिंग नॉर्थ यहाँ आ गया, साउथ यहाँ आ गया, और आपका ईस्ट, नॉर्थ साउथ इधर आ गया, ईस्ट आपका इधर चला गया, और वेस्ट इधर चला गया, वेस्ट इधर चला गया। तो ये पॉइंट आपके, अब जो आप निकालोगे इसमें, तो ये एंगल जो आपका निकालोगे, तो ये मेरा नॉर्थ आ गया और ये मेरा क्या आ गया, जो वेस्ट आ जाएगा। तो अब इस पॉइंट से आप जो ये एंगल निकालोगे, ये वाला, ये पॉइंट इधर घूम गया ना एकदम बिल्कुल, तो जब ये पॉइंट निकाल रहे हो तो ये आपको क्या रीडिंग दे रहा है, नॉर्थ θ1 वेस्ट, नॉर्थ θ1 वेस्ट, जबकि एक्चुअल में ये मेरा पॉइंट कहाँ है, देखो नॉर्थ के ईस्ट के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जब आपने पूरा इसको घुमा दिया है, नॉर्थ को यहाँ लिया है, तो ये पॉइंट दोनों का सिंबल कहाँ चला गया, वेस्ट चला गया। रीडिंग में कोई उल्टी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है। तो अगर जब ये नॉर्थ, जबकि एक्चुअल में है कहाँ, ये नॉर्थ ईस्ट में ही तो है, लेकिन आपने जब अपने इंस्ट्रूमेंट को घुमा दिया, नॉर्थ साउथ कर दिया, तो इसमें तो ये रीडिंग क्या बता रहा है मुझे, नॉर्थ वेस्ट है। और जबकि इधर देखो आप, यही वो सिस्टम यहाँ रहेगा 0 डिग्री, ये आपका पॉइंट
दूसरा ये पॉइंट आपका। अब आपका ठीक है नॉर्थ वेस्ट है। अब एक्चुअल में ये चीज़ आपकी कहाँ पर है, एक्चुअल में ये क्या है डिस्टेंस सर, ये नॉर्थ ईस्ट ही तो है, लेकिन सर्वे कंपास में मैंने वेस्ट ले रखी है। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मुझे, मैंने क्या करा, अपने बॉक्स को वापस हैंडल किया, वापस थोड़ा सा घुमाया, तो मेरा नॉर्थ कहाँ आ गया, इसका नॉर्थ कहाँ आ गया, मेरा ये रेड पेन से मैंने इसको घुमा दिया है, किसको, बॉक्स को, सर्वे कंपास के बॉक्स को घुमा दिया है। तो नॉर्थ मेरा इधर आ गया, साउथ मेरा इधर रह गया, वेस्ट मेरा इधर रह गया और ईस्ट मेरा उधर चला गया। तो ये पॉइंट मेरे वैसे के वैसे पड़े। तो इसी एंगल के बीच में मुझे एंगल पढ़ना था, इसी के बीच में एंगल पढ़ना था। अब मुझे ये रेड बताइए, ये θ1 किस में आ रहा है मेरा, कि सर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, θ1 नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और एक्चुअल में ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में था कि नहीं था, जबकि देखो ये एक्चुअल में नॉर्थ और ईस्ट के बीच में था ही, तो दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, इसलिए इसमें दिशाओं को चेंज किया जाता है। थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, एक बार और ध्यान से देख लें। देखो क्या है, कुछ भी नहीं है, एक्चुअल में जो अपनी दिशा है वो तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यही रहती है, इसमें तो कोई संशोधन नहीं है। अब कंपास में भले यहाँ पे वेस्ट लिख दो चाहे नॉर्थ लिख दो, वो तो अपने हाथ में ही है। तो लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, दिशा के अकॉर्डिंग, सर्वे कंपास के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सिर्फ वेस्ट को इधर ईस्ट, ईस्ट को वेस्ट लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या करा कि आपकी बात मान के आपकी बात मान के मैंने उस कंपास को वैसा का वैसे ही रखा, कैसा कि ईस्ट को ईस्ट ही रखा और वेस्ट को वैसे ही रखा, नॉर्थ और साउथ हमारा वैसा का वैसा पड़ा है। यहाँ मेरे कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, तो मुझे इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, इन दोनों के बीच में एंगल मेजरमेंट करना है। तो अब देखिए यहाँ पर तो ये नॉर्थ और ईस्ट में है कि नहीं है, नॉर्थ और ईस्ट में ही है, लेकिन जैसे ही मैंने मेरे बॉक्स को घुमाया, जैसे ही मेरे बॉक्स को घुमाया मैंने, तो नीडल तो मेरी ऐसी की ऐसी रही, और मेरा ये जो बॉक्स था तो वो मेरी नॉर्थ दिशा कहाँ दिखा रहा है मेरी, अब वो नॉर्थ दिशा यहाँ दिखा रहा है, साउथ यहाँ दिखा रहा है, ईस्ट यहाँ दिखा रहा है और वेस्ट। तो मेरा इस पॉइंट के बीच में जो ये एंगल बनेगा, अब ये किस किस के बीच में दिखा रहा है सर, नॉर्थ ये रहा और वेस्ट ये रहा, तो एंड θ1 वेस्ट, तो ये तो नॉर्थ वेस्ट में दिखा रहा है, जबकि वो है किस में, एक्चुअल में ईस्ट में है, ईस्ट में, लेकिन दिखा किस में रहा है, वेस्ट में दिखा रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, सर्वे कंपास में डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, तो वेस्ट ईस्ट कर देते हैं, ईस्ट को वेस्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ऑटोमेटिक रीडिंग हमारी सही हो जाती है। यही कारण है, इसलिए नॉर्थ और ईस्ट, इसलिए आपसे कभी भी सर्वे कंपास का डायग्राम पूछ ले तो वेस्ट और ईस्ट का ध्यान रखना है आपको। आपको क्या देगा, चार ऑप्शन देगा, आपको चार ऑप्शन देगा और पूछेगा कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना कि ऑप्शन देगा कि सर्वे कंपास एक्चुअल कौन सा है। ऑप्शन ए इस तरह ऑप्शन आएगा आपके पास और कहेगा एक्चुअल सर्वे कंपास को बताइए, सी बी सी डी, 0 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये ईस्ट कर देगा, ये वेस्ट कर देगा, ये नॉर्थ कर देगा, ये साउथ कर देगा, ठीक है। 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या कर 0 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और यहाँ क्या कर देगा आपके नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो यहाँ वही साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, तो यहाँ पे नॉर्थ में क्या कर देगा आपके 180 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री। अब आपसे पूछ लेगा कि आप इसमें बताइए 90 डिग्री, अब पूछ लेगा इसमें कि सर्वेयर कंपास को बताइए, अपना टारगेट सर्वेयर कंपास को पहचानिए। आपको मुझे सर्वे कंपास को पहचानने की जरूरत नहीं है, हमें इतना पता है, आपको दिमाग आपके माइंड में डायग्राम बन जाना चाहिए सर्वे कंपास तुरंत कि नॉर्थ साउथ ईस्ट था, ईस्ट की जगह वेस्ट करना है और ईस्ट इधर करना है, बस 0 0 90 90 डिग्री, बस इतना सा देखा। ये पोर्शन कौन सा मिल रहा है, 90 डिग्री 90 डिग्री 0 डिग्री वेस्ट ईस्ट, डी ऑप्शन, बस ठीक है। इतना सा काम आपको ये करना है, ठीक है, फिर आपका ये एकदम कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आपको प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वे कंपास में मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए
अब बात कर लेते हैं अपन आगे, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। कल अपन ने इस चैप्टर में बहुत कुछ अब फॉरवर्डिंग बैक बीरिंग कर ली है, ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वे कंपास का थोड़ा बहुत जान लिया है, और WCB सिस्टम डाल लिया है, क्वार्टर बीरिंग सिस्टम भी डाल लिया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो एग्जाम उस क्वेश्चनों के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे ना, जिससे कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं आपके लिए। चलिए मैं आपसे UPPCL JEE में आया हुआ क्वेश्चन है कि यदि हॉल सर्किल बीरिंग, आप साथ साथ, अब ये आपके लिए प्रैक्टिस है, मेरे लिए नहीं है, ठीक है ना, आपने कितनी पढ़ी है, तो मैं इसको कराऊंगा नहीं, आप करो। 150 डिग्री है आपकी हॉल सर्किल बीरिंग, 150 डिग्री हॉल सर्किल बीरिंग है, इसको फटाफट से अपनी कॉपी में क्वार्टर बीरिंग में चेंज कीजिए, फटाफट साथ बराबर में कीजिए फटाफट। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ आपके लिए। चलिए कितना हुआ इसका क्वार्टर बीरिंग, सर 150 डिग्री की बात है, 90 डिग्री 150 डिग्री कहीं ना कहीं दूसरे क्वार्टर में आएगी, एस नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। सीधा तो फॉर्मूला आपने सीधा सिखा रखा है, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो सीधा आ गया 30 डिग्री, और सेकंड क्वार्टर है तो ऐसी, ये तो आपने सीधा सिखा रखा है फॉर्मूला से। डायग्राम सीधा कैसे होगा, 150 डिग्री यहाँ पे कहीं है आपका, क्वार्टर बीरिंग में चेंज करना है, कहाँ से पढ़ते हैं एंगल, साउथ से, तो ये कितनी लाइन है पूरी 180 की, तो 180 में से 150 घट जाएगा तो ये अपने आप ही 30 डिग्री आ जाएगा, और साउथ से ईस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन UPPCL JEE में आया था, और IAS वगैरह में भी लगभग हल्के क्वेश्चनों में ही आते हैं ये, तो ऐसी बात नहीं है कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से भी ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस यही क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखो आपके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो आपको करनी है इसमें, क्योंकि इन चीज़ के बारे में क्वेश्चन फिर अपन इकट्ठे लगा लेंगे चैप्टर के, ठीक है। चलिए आपके देखो, ये आपको पता है कि मेरा ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने नीचे इसको बनाया नहीं है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। सर फ्रीली कि कोई भी चुंबक है सर, कोई भी फ्रीली, हम जब मेरिडियन, कभी भी कोई मेरिडियन लेते हैं या कभी भी कोई भी रेफरेंस लेते हैं, तो हम नॉर्थ साइड को रेफरेंस लेके मान के चलते हैं। ये बात आपने पढ़ी, कभी भी आपने कोई भी चीज़ पढ़ी है, नॉर्थ चीज़ को लेके आप कहीं भी आपको ड्राइंग भी पढ़ोगे तो आपको ऊपर हल्का सा दिखेगा नॉर्थ, इसको लेके चलेंगे, क्यों, ये एग्जिट पोल को लेके चलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ, ठीक है, इसलिए। अब क्योंकि फ्रीली चुंबक में लटकाई जाती है तो वो भी नॉर्थ से साउथ ही होती है, तो ये आपका क्या एग्जिट पोल होता है, क्या होता है, इसको एग्जिट पोल मान चलते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल और इसको इक्वेटर मानते हैं, इसको क्या मानते हो आप, इसको सर्वे से भूमध्य रेखा मानते हो, भूमध्य रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर, इसको आप ध्रुव बोलते हो, पोल, ठीक है। ये चीज़ तो आपको ध्यान रखिए और ध्यान ही है इसको लेकर। अब सर यहाँ पर मैग्नेटिक मेरिडियन, तो इसको बोलते हैं अपन ट्रू मेरिडियन, एक सही विन्यास, एक सही ट्रू मेरिडियन, इसको क्या बोलते हैं आप, ट्रू मेरिडियन, एक वास्तविक है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ट्रू मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन, ये क्या चेंज हो सकता है क्या, इसलिए वास्तविक मेरिडियन है कि ये पॉइंट रेफरेंस कभी भी चेंज नहीं हो सकता। सर ये ट्रू मेरिडियन है, नॉर्थ से साउथ में ट्रू मेरिडियन है। देखो इस ग्राफ को समझ लेना, इस ग्राफ से आप पूरा चैप्टर हो जाएगा लगभग, यहाँ 4-5 डेफिनेशन आपकी एकदम क्लियर हो जाएंगी सिर्फ इस ग्राफ के अंदर, ठीक है ना। और इस ग्राफ से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखो क्या होता है, ये आपका ट्रू मेरिडियन क्या होता है, वास्तविक नॉर्थ साउथ पोल जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रू मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रू मेरिडियन, क्योंकि ये एकदम एग्जिट पोल होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, इसमें कहीं भी संशोधन नहीं हो सकता समय के साथ ना, ये आज यहाँ पे 20 साल भी वही रहेगा। अब एक होता है, आप मैग्नेटिक चुंबक को लोगे, जब आपको इसको आप लटकाते हो फ्रीली, तो वो नॉर्थ और साउथ में हल्की हल्की मूवमेंट करती रहती है ना, एकदम रुकती नहीं, हल्की हल्की मूवमेंट करती रहती है, तो वही चीज़ इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये नॉर्थ और साउथ की इसके कुछ पास से ही गुजरती है, इसके कुछ पास से ही होती है, उसको बोलते हैं चुंबक मैग्नेटिक, वो होती नॉर्थ साउथ सी है,
तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। मेरिडियन, ठीक है। देखो इसमें जो जरूरी बात है वही समझाऊंगा मैं आपको, फालतू चीजें नहीं समझाऊंगा, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन, तो अब देखो इधर रोल रहता है ईस्ट का, इधर रहता है वेस्ट का। अब ये हमेशा समय के साथ ये कांस्टेंट नहीं रहती है, ये कभी मेरिडियन कांस्टेंट नहीं रहता है, ये वेरी करता रहता है। ये क्या करता है, कभी इधर कभी इधर। अब देखो कोई भी चुंबक का फील्ड हटाओगे तो वो हल्की 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 इधर घूमती रहती है, तो ये भी क्या है, वेरी करता रहता है समय के साथ। आज यहाँ है, 2 साल बाद थोड़ा सा, कितना ज़्यादा नहीं, 2 डिग्री 1 मिनट 3 डिग्री 4 डिग्री इधर, मतलब इधर उधर ही सरकता रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ गए बात को, ये एकदम वास्तविक फिक्स कॉन्टैक्ट रहता है, इसको बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। और ये चुंबक के कारण होता है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब सर इसके बाद देखिएगा आप, जो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच बना एंगल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहलाता है। डिक्लिनेशन बना मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहलाता है। ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में बना एंगल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहलाता है। और कई बार घूम फिर के समझ आता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, या ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच बना एंगल कहलाता है तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। अगर आपका मैग्नेटिक मेरिडियन ये ईस्ट है, ये वेस्ट साइड है, अगर आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन अगर ईस्ट साइड है, क्या है, ईस्ट साइड है, मतलब ईस्ट में है, तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर यही मैग्नेटिक मेरिडियन आपका कहाँ पे है, वेस्ट में है, ये डिक्लिनेशन वेस्ट में है, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव हो। ईस्ट में है तो पॉजिटिव और वेस्ट में है तो नेगेटिव, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं अपन, कोई एक लाइन ले लेते हैं, कोई भी एक लाइन ले लिया अपन ने, मान लीजिए कहीं भी, ये मैंने एक फ्री लाइन ले ली ए बी, यहाँ से ओ, और ये मैंने एक लाइन ले रखी है ए, ये कोई लाइन है, ठीक है, ये मैं लाइन ले ली। समझना बात को मेरी, इसलिए कह रही थी ये लाइन, जब ये लाइन ट्रू मेरिडियन के साथ एंगल बनाए, जब ये लाइन ट्रू मेरिडियन के साथ एंगल बनाए, ट्रू मेरिडियन के साथ, तो इसको बोलते हैं ट्रू बीरिंग। क्या बोलते हैं, ट्रू बीरिंग। क्या बोलते हैं, ट्रू बीरिंग। क्या बोलते हैं, ट्रू बीरिंग। जब ये लाइन ट्रू मेरिडियन के साथ एंगल बनाती है तो इसको बोलते हैं ट्रू बीरिंग। अगर यही लाइन मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ एंगल बनाए, मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ एंगल बनाए, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक बीरिंग। मैग्नेटिक बीरिंग, मैग्नेटिक बीरिंग। इस चार्ट में सब कुछ है आपके, चारों पांचों डेफिनेशंस को ढंग से बनाना और ढंग से समझते रहना कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक। तो इसका देखो एक फार्मूला भी निकल के आता है, वो सीधा ट्रू बीरिंग बराबर मैग्नेटिक बीरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। इसको देखो मैं एकदम क्वेश्चन एकदम क्लियर कर दूंगा आपके, एकदम बहुत मोस्ट है, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा। इसकी एग्जाम की प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, 1% डाउट नहीं रहेगा। देखो ये सीधा आपका नॉर्थ साउथ पोल है, जो सीधा, इसको क्या बोलते हैं, ट्रू मेरिडियन। क्या बोलते हैं, ट्रू मेरिडियन। और जो ये कि मैग्नेट के कारण है, चुंबक के कारण, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है। अब कोई भी एक लाइन है जिसका हमें रेफरेंस में एंगल निकालना, बीरिंग निकालना है, किसी इससे रेफरेंस भी लेते हो आप, ये एक प्रकार से क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। मान लीजिए कि आपको, देखो समझने से पहले तो देखो, मान लीजिए कि आपका ये कोई आपको पॉइंट है, अब आपको इसका एंगल मेजर करना है, इसका एक एंगल मेजर करना है, लेकिन किसी रेफरेंस पॉइंट की तो एंगल मेजर करोगे कि सीधा कहाँ से करोगे, रेफरेंस पॉइंट कौन सा लोगे, कोई रेफरेंस लाइन तो लोगे कि भाई हाँ ये रेफरेंस लाइन लिए मैंने, इसके एंगल के इसके प्रति मेरा ये एंगल मेजर करना है। तो ये रेफरेंस लाइन भी तो है एक प्रकार से। अगर आपका ट्रू मेरिडियन से है तो वो ट्रू बीरिंग है, आपका मैग्नेटिक मेरिडियन से है तो मैग्नेटिक बीरिंग है। बस
इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन से बनी हुई आपकी रीडिंग क्या होती है, मैग्नेटिक बीरिंग, और जो आपकी डिस्क से बनी हुई होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, मैग्नेटिक। चलो फिर तो आ लेना, फिर बता रहा हूँ, देखो इसको लिखना है ट्रू मेरिडियन, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में बना एंगल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच बना एंगल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। फिर ये जो लाइन है अगर वो ट्रू मेरिडियन से एंगल बना रही है तो उसको बोलते हैं ट्रू बीरिंग, ठीक है। और अगर मैग्नेटिक मेरिडियन से एंगल बना रही है तो मैग्नेटिक बीरिंग, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ एक बार। अब देखो इसको मैं जितना लंबा ज़्यादा खींचूंगा उतना समय अपना खराब होगा। जो बात एक्चुअल है कि अपने को एग्जाम पास करना है, ना कि अपने को इस पर पूरी PhD करनी है, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे कि इसको थोड़ा डिटेल में खोलने का मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात रखनी है, सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है। ये हमारा क्या था, ट्रू मेरिडियन, सिंपल सी बात है, ट्रू मेरिडियन। ये मेरा क्या था, मैग्नेटिक मेरिडियन, इसके बीच एंगल बना हुआ था जो मेरा क्या था, डिक्लिनेशन, समझ गए। ये अब मेरे को एक लाइन की कोई भी पॉइंट है मेरा, इसका मेरे को क्या करना है, एंगल मेजर करना है। इस लाइन के थ्रू करूँगा तो मैं ट्रू बीरिंग, इस लाइन के थ्रू करूँगा तो मेरी मैग्नेटिक बीरिंग, बस इतनी सी काम करना है मेरे को। और सीधा सा बात है, इसको निकालने का फॉर्मूला भी निकल गया था कि मुझे ये समझ में नहीं आए। तो ट्रू बीरिंग बराबर होता है मैग्नेटिक बीरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, प्लस माइनस डिक्लिनेशन। अब प्लस माइनस कब लेना है, जब प्लस में हो जब तो ईस्ट में लेना है, और माइनस कब लेना है, जब वेस्ट में हो डिक्लिनेशन, जब कहाँ हो, वेस्ट में हो। ईस्ट में हो प्लस में और डिक्लिनेशन वेस्ट में हो तो माइनस में, ठीक है। ये चल, अब सर इस चीज़ें समझ में कैसे आएगी हमें, अब इसका क्वेश्चन समझाओ, क्वेश्चन कैसे आएगा। चलो ये क्वेश्चन से समझते हैं सारी चीज़, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन लिखो आप, द मैग्नेटिक बीरिंग ऑफ ए लाइन, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन से समझ में आएगी सारी। द मैग्नेटिक बीरिंग को सीधा मैं MB से लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक बीरिंग ऑफ ए लाइन, ऑफ ए लाइन, ऑफ ए लाइन 55 डिग्री 30 मिनट, 55 डिग्री 30 मिनट, एंड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन एंड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 4 डिग्री 30 मिनट, 4 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, कहाँ है, ईस्ट में। तो द ट्रू बीरिंग, ट्रू बीरिंग, बीरिंग ऑफ द लाइन, ऑफ द लाइन इज, ठीक है, विल बी। चलिए ऑप्शन भी दे दूँ आपको साथ में, आप कोशिश कीजिए निकालने की। 60 डिग्री आप कोशिश कीजिए, अभी आपने सीखा है B 34 डिग्री 30 मिनट, C आपके पास ऑप्शन है 49 डिग्री 30 मिनट, और D ऑप्शन है आपके पास 51 डिग्री, ठीक है। सॉल्यूशन करिए आप। चलिए मैं आपको इसको दो तरीके से बताता हूँ। हमारे पास क्या दे रखा है, मैग्नेटिक बीरिंग ऑफ लाइन 5 डिग्री 55 डिग्री 30 मिनट दे रखा है, और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दे रखा है 4 डिग्री 30 मिनट। दोनों तरीके से बताऊंगा, फॉर्मूले से भी और डायग्राम से भी। सबसे पहले डायग्राम से समझो। देखो पहले हमने हमारा डायग्राम बना लिया, ये वाला जो हमें पता है। ये हमारा क्या होता है सर, ट्रू मेरिडियन, और ये हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब सर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन किधर बनाऊँ, ईस्ट साइड बनाऊँ या वेस्ट साइड बनाऊँ, मैग्नेटिक मेरिडियन किस साइड बनाऊँ, ईस्ट में बनाऊँ या वेस्ट में बनाऊँ। तो देख लो बेटे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में दे रखा है, तो मतलब ईस्ट में दे रखा है मेरा, ईस्ट में। और मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है भाई, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कि सर ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच बना एंगल। ये आपको क्या दे रखा है भाई, तो सर ये दे रखा है मुझे 4 डिग्री 30 मिनट दे रखा है, 4 डिग्री 30 मिनट ये एंगल। अब मुझे क्या पूछा गया है कि द बीरिंग ऑफ द लाइन विल बी, तो मैग्नेटिक बीरिंग दे रखी है आपको 55 डिग्री 30 मिनट। 55 डिग्री 30 मिनट कहीं ना कहीं ये एक लाइन है आपकी, ये आपकी ये लाइन है बी, ये 0 से 90 डिग्री कट रही है तो यहीं आएगी लाइन। अब ये क्या है मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये क्या है मेरा ट्रू मेरिडियन, और ये मेरी कोई लाइन है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और किसी लाइन के बीच बना एंगल क्या होता है, हमारा मैग्नेटिक बीरिंग होता है। मैग्नेटिक बीरिंग दे रखी है क्वेश्चन में हमें, तो मैग्नेटिक मेरिडियन
और लाइन के बीच बना एंगल, तो मैग्नेटिक मेरिडियन और लाइन के बीच बना एंगल कितना दे रखा है, 55 डिग्री 30 मिनट, 55 डिग्री 30 मिनट दे रखा है। अब पूछा क्या है मेरे से, सर पूछा ट्रू बीरिंग है, पूछा ट्रू बीरिंग है। तो ट्रू बीरिंग क्या होती है कि सर ट्रू बीरिंग होती है ट्रू मेरिडियन से लेकर किसी एंगल, ट्रू मेरिडियन से लाइन, ट्रू मेरिडियन से और लाइन के बीच का बना एंगल, ट्रू मेरिडियन से यहाँ ये वाला एंगल, सर ये वाला एंगल, ये होता है मेरा ट्रू बीरिंग। क्योंकि ट्रू मेरिडियन से मैंने कोई लाइन के एंगल लूँगा वही तो ट्रू बीरिंग होगी। तो ये कैसे निकालूंगा कि सर सिंपल से ये रहा 55 डिग्री 30 मिनट और ये रहा 60 डिग्री 30 मिनट, ऐड कर दो दोनों को, एंगल ये अपने पास आएगा ना 55 डिग्री 30 मिनट और 4 डिग्री 30 मिनट। तो ट्रू बीरिंग मेरी बराबर क्या हो जाएगी भाई, 55 डिग्री 30 मिनट प्लस 4 डिग्री 30 मिनट, 55 और 4 59 और 30 मिनट 30 मिनट 60 मिनट। तो मतलब कितना हो गया मेरे पास, ये 60 डिग्री हो गया, पूरा 60 डिग्री हो गया। ये तो ऐड करना आता है आपको 60 डिग्री, क्योंकि 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, ये तो ध्यान है आपको, ठीक है। तो 60 डिग्री ऑप्शन में क्या है सर, ए ऑप्शन में। ये आपके एग्जाम आया हुआ है SSC JEE 2015। अभी मैं इसके खूब सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे पता है 1-2 क्वेश्चन में इतनी जल्दी नहीं आएगा, ये 1-2 क्वेश्चन में नहीं आएगा, फिर अभी प्रैक्टिस कराऊंगा। अब सर इसको फार्मूले से करके दिखाना है एक बार, चलो इसको फार्मूले से भी करके दिखा देते हैं, सीधा फार्मूले से भी करके दिखा देते हैं, ठीक है, सीधा फार्मूले से भी करके दिखाते हैं। फार्मूला क्या था हमारा सर, ट्रू बीरिंग बराबर मैग्नेटिक बीरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। तो ट्रू बीरिंग पूछिए हमारे से, ट्रू बीरिंग मैग्नेटिक बीरिंग कितनी देर की है 55 डिग्री 30 मिनट, प्लस माइनस में क्या लेना है सर, ईस्ट दे रखा है प्लस लेना है, प्लस डिक्लिनेशन कितना है 4 डिग्री 30 मिनट, जोड़ दो, ये मेरा क्या गया 60 डिग्री, ठीक है। ये मेरा देखो कैसे आया, 55 डिग्री 30 मिनट 4 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 0 60 मिनट और 5 4 9 59 डिग्री 60 मिनट, कितना आया 59 डिग्री 60 मिनट। और 60 मिनट का क्या होता है 1 डिग्री होती है, तो 60 डिग्री हो गया सीधा, समझ गए बात को, ठीक है। चलो फिर और क्वेश्चन लेते हैं इसके, इतनी जल्दी इसकी प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे ये, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है, इससे क्वेश्चन आते ही आता है, और ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक नहीं आएगा आपको, ठीक है। चलिए और करते हैं इसी पे क्वेश्चन। चल देखिए, मैं सीधे क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ सीधा, ये आपको क्वेश्चन सीधा, ठीक है, डाटा दे रहा हूँ, सीधा क्वेश्चन डाटा दे रहा हूँ। MP JEE एग्जाम में आया था, मध्य प्रदेश JEE एग्जाम में 2017 में, ठीक है। तो वहाँ पर क्वेश्चन क्या था, आपको दे रखा है कि किसी लाइन की बीरिंग, किसी लाइन की मैग्नेटिक बीरिंग 48 डिग्री 20 मिनट है, मैग्नेटिक बीरिंग 48 डिग्री 20 मिनट है, ठीक है। और तथा चुंबकीय दिक्मान मतलब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितना है आपके पास 5 डिग्री 38 मिनट ईस्ट। चलिए करिए, तो क्या पूछा है आपसे, ट्रू बीरिंग पूछी हुई है। चलते हैं फिर, चलो वही सेल डायग्राम बना लो, ठीक है। आपसे क्या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दिया है 5 डिग्री 38 मिनट ईस्ट में दिया है, मतलब सर इधर बनेगा, ठीक है। ये क्या दिया है, ईस्ट में दिया है 5 डिग्री 38 मिनट, ठीक है। ये मेरा क्या है ट्रू मेरिडियन, और ये क्या है मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन, दोनों के बीच बना एंगल क्या कहलाता है डिक्लिनेशन, कितना दे रखा है 38 डिग्री 20 मिनट। अब क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक बीरिंग 48 डिग्री 20 मिनट है, 48 डिग्री 20 मिनट है, 48 डिग्री 20 मिनट मतलब इस तरफ कहीं यहीं ना कहीं यहीं कहीं होगी। और किससे होगी, ट्रू मेरिडियन से या मैग्नेटिक मेरिडियन से, कि सर मैग्नेटिक मेरिडियन से। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक बीरिंग है, और मैग्नेटिक बीरिंग हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन से ली जाती है, मैग्नेटिक मेरिडियन से। वो कितनी देर की है आपके पास, ये सर पिछले से सवाल हो गया, ये तो पिछले से सवाल हो गया सेम।
ये तो सेम हो गया, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ट्रू बीरिंग बराबर वही सर ऐड हो जाएगा, ये तो ये वाला एंगल, ये एंगल तो ऐड हो जाएगा सीधा। 48 डिग्री 20 मिनट प्लस 5 डिग्री 38 मिनट, क्या हो जाएगा इसका, ऐड कर दो, ऐड कर दो सीधा 8 5 मिनट 5 13 53 डिग्री 58 मिनट। तो ट्रू बीरिंग क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू बीरिंग क्या हो जाएगी 53 डिग्री 58 मिनट। सर एक बार फॉर्मूले से भी क्या हो जाएगी, वही सर मैग्नेटिक बीरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, रखो आंसर ईस्ट रखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इसके अपन खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, जब तक ये आपको एकदम अच्छी तरह नहीं बैठ जाएगी जब तक नहीं छोड़ूंगा इसमें। एक क्वेश्चन क्या आता है आपके कि वो सीधा देता है, ठीक है, सीधा देता है, ना कि आपको उसमें कुछ डाटा देता है। एक क्वेश्चन है उसको मैं दिखाता हूँ, देखो आपको। इफ द, ये क्वेश्चन लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है हर बार एग्जाम में लगभग। इफ द मैग्नेटिक बीरिंग सीधा लिखिए, मैग्नेटिक बीरिंग ऑफ द sun at the place southern hemisphere is 167 डिग्री, 167 डिग्री। The magnetic declination is, तो 13 डिग्री ईस्ट, ऑप्शन बी है आपका। 25-23 डिग्री साउथ, सी है आपका ऑप्शन। 77 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन डी है आपका। 13 डिग्री वेस्ट। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। इसमें क्या कहा गया है कि आपका एक मैग्नेटिक बीरिंग दी हुई है सन एट द प्लेस, जहाँ पर मान लीजिए कि जो आपका सन है, सूरज उग रहा है दोपहर को, वो साउथ में है, ना सन ऑफ साउथ है जो सीधा पड़ रहा है, इस पर सीधा पड़ रहा है नॉर्थ पे, जो सन का है साउथ में है, तो वहाँ आपकी उस जगह आपकी मैग्नेटिक बीरिंग दे रखी है, मैग्नेटिक में दे रखी है 167 दे रखी है कहीं ना कहीं। तो आपका ये मान लीजिए, तो 167 कहीं ना कहीं आपकी यहाँ आपकी दे रखी है बीरिंग। अब वो कहाँ से दे रखी है वो हमें नहीं पता। 167 नॉर्थ से चलते हैं, तो 167 डिग्री आपकी, 167 क्या डिग्री दे रखी है आपकी, मैग्नेटिक बीरिंग दे रखी है। क्या दे रखी है, मैग्नेटिक बीरिंग दे रखी है। तो अब इसमें तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में जब भी आपको साउथर्न या 170 डिग्री आपको दे रखा हो, तो आपको सीधे ट्रू बीरिंग यहाँ पर कितनी माननी है, 180 डिग्री। ट्रू बीरिंग आपकी यहाँ पर कितनी होती है, ट्रू बीरिंग बराबर, इसमें आप सीधा फॉर्मूला लगा लोगे, मैग्नेटिक बीरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, तो ट्रू बीरिंग एकदम सीधी दिशा में कितनी हो जाएगी आपके, 180 डिग्री। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि सर ट्रू मेरिडियन जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन वो वेरी कर सकता है, लेकिन ट्रू मेरिडियन कभी भी वेरी नहीं करता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक बीरिंग कितनी दे रखी है, 167 दे रखी है, प्लस माइनस क्या पूछा है, डिक्लिनेशन, तो डिक्लिनेशन पूछा है, तो 167 उधर चला जाएगा, तो 180 माइनस 167, तो कितना आया कि सर 13 डिग्री। कहीं का आया, प्लस का है, तो मतलब कहाँ पर है ये, ईस्ट में। अगर माइनस का था तो कहाँ होता, वेस्ट में, तो ईस्ट है क्या, 13 डिग्री ईस्ट, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन में आ रहे हैं एग्जाम में, आजकल ज़्यादा का क्वेश्चन इसी टाइप का आ रहे हैं। हो सकता है आपको 182 डिग्री दे दे, 182 डिग्री दे दे, तो ये तो वहाँ पे आपका आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो वो आपका डिक्लिनेशन कहाँ चला जाएगा, वेस्ट में चला जाएगा। हो सकता है आपको देखो
ये चीज़ साउथर्न नॉर्थर्न से आपको अपने शब्द नहीं पकड़ना है। अपने को पता है मैग्नेटिक बेरिंग दे रखी है और 167 डिग्री दे रखी है, 180 के करीब आसपास है। देखो मैं आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में अपने को जानने की आवश्यकता नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता उसको छोड़ो आप। 167 है, 180 डिग्री से है, आपको सीधा आपको मैग्नेटिक बेरिंग दे रखी है। आपको फॉर्मूला मालूम है, ट्रू बेरिंग बराबर मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। यहीं अगर आपको ये मैग्नेटिक बेरिंग 354 दे देता, 354 डिग्री दे देता, तो आप ट्रू बेरिंग किसमें लेते, तीन, घूम के वॉइंग में 180 डिग्री कहाँ, जीरो, देखो जीरो 180 डिग्री, घूम के वापस कहाँ 360 डिग्री, तो ये आएगा तो जीरो 360 डिग्री एक ही बात है। 360 डिग्री देते तो 360 डिग्री लो, 354 डिग्री का केस आ जाए तो वहाँ पर आप क्या करो, 360 डिग्री यूज़ कर लो। जहाँ पर आपको आसपास वैल्यू किसकी दे रखी है तो वहाँ वो यूज़ करिए, ठीक है। मैं बता देता हूँ कैसे, अभी भी उसका भी एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो ये सारे क्वेश्चन मैं एग्जाम में आने के बाद ही करा रहा हूँ, एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको हर एग्जाम की चीज़ के ध्यान है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है अपने को सिर्फ। चलिए मैं देख लेता हूँ अभी आपके लिए वो क्वेश्चन आया हुआ है, अभी मिल जाएगा, ठीक है, तो मैं कल के लेक्चर में उसको बता दूंगा। एक क्वेश्चन जब तक आप करो इसको, जब तक मैं उसको देखता हूँ। एसएससी 2014 के अंदर आया हुआ है, इसको करिए आप, अब खुद कीजिए आप, ठीक है। जब दोपहर में सूर्य चुंबकीय दिशा कोण 150 डिग्री 20 मिनट है तो इसका चुंबकीय दिक्मान कितना होगा। तो वही मैग्नेटिक बेरिंग दे रखी है, दोपहर साउदर्न मैग्नेटिक बेरिंग दे रखी है आपको 184 डिग्री 185 डिग्री 20 मिनट, और तो आपको तो मेरिडियन निकालना है, ट्रू मेरिडियन, क्या निकालना, डिक्लिनेशन ज्ञात करो, ठीक है। ऑप्शन दे रहा हूँ आपके, 5 डिग्री 20 मिनट वेस्ट, बी ऑप्शन दे रहा हूँ आपको 5 डिग्री 20 मिनट ईस्ट, सी ऑप्शन दे रहा हूँ 5 डिग्री 20 मिनट साउथ एस, और डी ऑप्शन दे रहा हूँ आपका 5 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ। चलिए देखो, कोई चीज़ जितनी डिटेल में समझने से कम आएगी उतना ज़्यादा क्वेश्चन करने से आएगी। अब आपने लगभग आपके मुझे बताया कितने क्वेश्चन के, तो 50% आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, और अभी इस पर 4-5 क्वेश्चन करेंगे आपकी पूरी बात क्लियर हो जाएगी। और इस पर क्यों जोर दे रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए सीख लो। चलिए करिए इसको, कितना आ गया, ये तो सिंपल है सर। मैग्नेटिक बेरिंग 150 डिग्री वहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा, 5 डिग्री 20 मिनट वेस्ट आ जाएगा, क्या 5 डिग्री 20 मिनट वेस्ट हो जाएगा ना, सबके आ रहा है। चलिए अब देखो मैं आपको बताता हूँ जो क्वेश्चन बात करा, राजस्थान जेईई 2016 के अंदर ही क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन राजस्थान जेईई 2016 के अंदर ही क्वेश्चन आया था। जो राजस्थान जेईई 2016 का एग्जाम हुआ था, राजस्थान जेईई 2016 में जो एग्जाम हुआ था वहाँ पर ही आया क्वेश्चन है, ये लिखना क्वेश्चन को, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ सन एट नून 350 डिग्री 350 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन ए था आपका 10 डिग्री ई, 10 डिग्री वेस्ट सी, 80 डिग्री ईस्ट और डी 80 डिग्री वेस्ट, ये आपके ऑप्शन थे। और ये राजस्थान जेईई 2016 के अंदर क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें अब क्या करना था कि सर 350 डिग्री दे रखा है, मतलब क्या दे रहा है, मैग्नेटिक बेरिंग क्या दे रखी है आपकी 350 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, 350 डिग्री की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं 360 डिग्री से रेफरेंस मान रहा है, कहीं ना कहीं 360 डिग्री रेफरेंस मान रहा है। तो ट्रू बेरिंग बराबर क्या हो जाएगी मेरे पास, मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। तो ट्रू बेरिंग कितनी हो जाएगी मेरे पास 360 डिग्री, और मैग्नेटिक बेरिंग कितनी है मेरे पास 350 डिग्री प्लस माइनस डिग्री, उधर भेज दिया
360 माइनस 350 क्या आ गया, प्लस का 10 डिग्री। तो प्लस का 10 डिग्री आ गया तो मतलब ईस्ट में 10 डिग्री ईस्ट। समझ गए बात को, क्लियर बात, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें आपकी अब मेरे हिसाब से इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आ रही है इस तरह के क्वेश्चनों में। अब इन क्वेश्चनों को आप जितना हो सकता है अपनी मैग्नेटिक बीरिंग पूछ ले, डिक्लिनेशन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब कई बार पूछ लेता था साउथ ईस्ट में पूछ ले तो क्या होगा। हाँ, ये क्वेश्चन आप ठीक है याद दिला दिया। जब आप क्वार्टर बीरिंग में रीडिंग दे रखी हो, जब क्या करें, मान लीजिए आपको क्वार्टर रीडिंग में रीडिंग दे दी, तो साउथ ईस्ट में थर्ड रीडिंग दे दी, तो मान लीजिए आपको बोल दिया कि साउथ ईस्ट में ट्रू बीरिंग, ये तो आपका वही है ट्रू मेरिडियन। तो आपको ट्रू मेरिडियन दे, तो कोई लाइन दे रखी है 0 से B, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इसी लाइन से एंगल है वो क्या है, मेरी ट्रू बीरिंग है। और ये देती है मान लो मेरी 5 डिग्री 35 डिग्री 30 मिनट दे दी साउथ और ईस्ट। और डिक्लिनेशन दे दिया, डिक्लिनेशन दे दिया मेरा कि 5 डिग्री या 2 डिग्री वेस्ट। डिक्लिनेशन क्या देती है, 2 डिग्री वेस्ट, ये मेरा ईस्ट, ये मेरा वेस्ट। तो मैंने बना दिया डिक्लिनेशन मेरा, ये लो सर 2 डिग्री वेस्ट मेरा ये रहा। ट्यूबर से जब डिक्लिनेशन क्या होगा मेरा, ये 2 डिग्री, ये तो यहीं रहेगा मेरा। इसमें तो कुछ समझ में सीखा हुआ तो मैंने यहीं है जो चीज़ सीखी है 2 डिग्री वेस्ट, तो मैंने वेस्ट में बना दिया। अब देखो अब क्या करना है, जो लाइन आपने जो यहाँ पर 2 डिग्री वेस्ट बना रहा है, तो इसको मैं एट इज आगे बढ़ाऊँ, ऐसा कैसा ऐसा आगे बढ़ाऊँ, तो क्या ये 2 डिग्री नहीं होगा, क्या ये भी 2 डिग्री वेस्ट नहीं, 2 डिग्री नहीं होगा, 2 डिग्री नहीं होगा, 2 डिग्री होगा ना, जो ऐसे चलता आ रहा है एकदम। तो अब मुझे क्या पूछा है, मैग्नेटिक बीरिंग, मतलब ये वाला एंगल, ये मेरा ये हो गया मेरा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक मेरिडियन आ गया ना, से सेम टाइम। तो ये मेरा क्या गया, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मुझे क्या पूछी कि ये मैग्नेटिक बीरिंग, तो 2 डिग्री क्या करना है, मुझे घटा देना है इसमें से। 2 डिग्री क्या कहते हैं, घटा देना है किस में से, 35 डिग्री 30 मिनट में से 2 डिग्री घटा दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास कि सर 33 डिग्री 30 मिनट। ये लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इस तरह की सॉल्व करने। तो ऐसा नहीं देखना कि आपको एंगल कहाँ से कहाँ दे रखा है, तो मैं कह सकता, बस ये आपके हाथ में कि आपने चीज़ों को सीखा है। वही फॉर्मूले से मैंने आपको रटाया नहीं कि फॉर्मूला रट लिया, ठीक है, आपने सब चीज़ ग्राफ से सीखी है कि आपको, इसलिए मैंने उसको चीज़ को सिखाया था आपको बना के, ताकि आपकी चीज़ दिमाग में चले। फिर देख लीजिए वही चीज़ उसी पर डिपेंडेंस आ रखी। ये मेरा ट्रू मेरिडियन, ये मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच में बना एंगल डिक्लिनेशन, याद कर लेना 3-4 बना के डिक्लिनेशन। कोई लाइन का एंगल है, अगर ट्रू मेरिडियन से बनाती है तो ट्रू बीरिंग, मैग्नेटिक मेरिडियन से बनाती है तो मैग्नेटिक बीरिंग। बस अब आपको क्या देगा, 3 चीज़ क्या निकल के आई आपके पास, सर ट्रू बीरिंग निकल के आई, एक मेरे पास मैग्नेटिक बीरिंग निकल के आई, और एक मेरे पास डिक्लिनेशन निकल के आया। तो एग्ज़ाम में क्या करेगा वो, ये 2-3 चीज़ में से कोई 2 चीज़ देगा, 2 चीज़ देगा और तीसरी फाउंड करवाएगा आपसे। बस आपको तीनों चीज़ मालूम है क्या, कौन सी चीज़ कहाँ होती है, बस वो जैसा जैसा कहता जाए वैसा वैसा करते जाओ। वो जैसा जैसा कहता जाए, ट्रू बीरिंग ये रही भाई, ये लाइन हमने कोई लाइन मान ली, ये लो भाई ये कर दिया, ठीक है, 45 डिग्री 50 डिग्री जो भी दे रहा है वो हमने मान ली, ठीक है। चलिए, और आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूँ मैं होमवर्क के लिए, ठीक है। अब देखिए भाई, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बस इतना ही खेलता है इस चैप्टर का, ये चीज़ मैटर थी। अब एक बस एक टॉपिक और रहा है, वो करवाना है लास्ट, लोकल अट्रैक्शन। कल ये चैप्टर फ्री है, लोकल अट्रैक्शन, बस चैप्टर से फ्री हो चुके हैं, पर आपको टॉपिक नहीं रहा है, सब चीज़ होगी इससे। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया अपने, बस एक लोकल अट्रैक्शन का टॉपिक रहा है, कल उसको कर लेंगे, और कल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ऐसे ही कर लेंगे। और कल क्या करेंगे, अपने MCQ की प्रैक्टिस और कर लेंगे कल, ठीक है, और लोकल अट्रैक्शन कर लेंगे, और इसी बेस पे कल और क्वेश्चन करेंगे, खूब सारे प्रैक्टिस करेंगे, ताकि अपने क्वेश्चन गलती ही ना हो। ट्रू बीरिंग और मेरे हिसाब से 4 बीरिंग बैक बीरिंग में तो कहीं दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको, ठीक है, और आ भी रही होगी थोड़ी बहुत, तो वो कल क्लियर हो जाएगी। कल अपन MCQ करने वाले हैं बहुत सारे, ठीक है। और ये अपने मेरिडियन में ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, इसके बारे में जानेंगे। जो मैंने कहा था मैग्नेटिक मेरिडियन में वेरिएशन होता है, वो क्या वेरिएशन होता है उस पर कल जानकारी कर लेंगे, तो ठीक है। और बचा अपने पास क्या, लोकल अट्रैक्शन, कल पढ़ लेंगे, और एक दो एंगल निकालना है उसको भी अपन कर लेंगे, ठीक है। चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट से जरूर करें। थैंक यू सो मच।